वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है ताइवान की पैट्रियट जो मिसाइल है, जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, उसको और बेहतर बनाएगा अमेरिका। ये अमेरिका देश के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो क्या है ये ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। पूरा हम इसमें मिसाइल के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर में अमेरिका इसे और बेहतर बनाने में अमेरिका का इसके पीछे लालच क्या है, या अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपको काफी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और यदि कहीं से भी टॉपिक नहीं समझ आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली आखिर में क्या है और क्यों अमेरिका इसे बेहतर बनाना चाहता है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अमेरिका सरकार ने हाल ही में ताइवान की जो पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसकी मरम्मत करने और सुधारने के लिए $100 मिलियन मूल्य के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है। अब सबसे पहले आपको यही पॉइंट्स को याद रखना है कि हाल ही में जो है अमेरिका सरकार ने क्या करा है, जो ताइवान की जो पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसकी मरम्मत करने के लिए और उसे सुधारने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए उसे सुधारने के लिए जो है $100 मिलियन का जो है एक तरीके से ऋण कह लीजिए, वो जो है अमेरिका देश के द्वारा दिया गया है। क्लियर है ना, यहां तक समझ गए ना, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस सिस्टम अपग्रेड होगा। इससे क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, अमेरिका बिक्री को मंजूरी दे रहा है, यानी कि अमेरिका जो $100 मिलियन का मूल्य के उपकरण देगा, उससे क्या होगा, जो ये मिसाइल है वो अपग्रेड हो जाएगी, यानी कि एक लेवल आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यह फैसला जो है 2019 में ट्रंप प्रशासन के दौरान दिया गया था। ठीक है, दौरान जो है किया गया था कि मतलब ये जो है, ये जो मिसाइल है इसके लिए बिक्री को मंजूरी दी जाएगी। ये ट्रंप की शासन में, जब ट्रंप जी की सरकार थी, ट्रंप जी की मतलब ट्रंप की सरकार थी, उनके द्वारा हुआ था। ठीक है, अब अमेरिका के जो ताइवान के साथ आधिकारिक संबंध नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका के ताइवान के साथ आधिकारिक कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन दिसंबर 2021 में क्या हुआ था कि चीन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर रहा है तो देश के बीचों में एक सैन्य संघर्ष हो सकता है, संघर्षण हो सकता है। मतलब अमेरिका एक तरीके से, चाइना जो है अमेरिका को एक तरीके से धमकी सी दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली है, इसको अगर अपग्रेड करा जाएगा तो ताइवान जो है थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, है ना। ताइवान क्या होगा, पावरफुल होगा, जाहिर सी बात है। और ताइवान पावरफुल होगा तो चाइना को खतरा और बनेगा। तो चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी। चेतावनी में कहा कि भैया हम जो है, अगर आप ताइवान की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो हम दोनों देशों के बीच में जो है एक संघर्ष जो है, सैन्य संघर्ष हो सकता है। चाइना, अमेरिका ने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा और अमेरिका इसकी मदद कर रहा है। बात आती है पेट्रियट मिसाइल की। ये पेट्रियट मिसाइल क्या है, इसको समझते हैं। देखिए यह जो मिसाइल है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पूछा जाता है जो यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यह जो पेट्रियट मिसाइल है, ये सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये क्या है, ये सतह से हवा पे मार करने वाली एक मिसाइल है। यह अमेरिका कंपनी रेथियोन, ठीक है, रेथियोन जो है, रेथियोन द्वारा निर्मित है। और पेट्रियट मिसाइल नाइके हार्क्यूलिस, ठीक है, हार्क्यूलिस जो होता है, हार्क्यूलिस प्रणाली की जगह लेने के लिए बनाई गई थी। ठीक है ना, इसकी सीमा लगभग 70 किलोमीटर की है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो यह सतह से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि सतह से पहले जमीन से और फिर सीधे हवा पे जाके ये मार करती है, मतलब चीजों को नष्ट कर देती है। ठीक है, वही अमेरिका कंपनी है रेथोइन द्वारा इसको निर्मित करा गया है। और पेट्रियट मिसाइल जो है वो नाइका हाइक्रोलिस जो है प्रणाली की जगह लेने के लिए जो है बनाई गई थी। ठीक है ना, हरक्यूलिस, माफ कीजिएगा, ये हरक्यूलिस है, हरक्यूलिस नहीं है, ये हरक्यूलिस है। हरक्यूलिस की जो है प्रणाली की जगह लेने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, हरक्यूलिस इसका नाम है, नाइके हरक्यूलिस की जगह लेने के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है ना, इसकी सीमा लगभग 70 किलोमीटर की है, ये इसमें बताया गया है। बात आती है पेट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये किस तरीके से काम करती है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत हार्ड वर्डों में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं, बाद में मैं आपको समझा दूंगा। यह मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल का मुकाबला करती है। ठीक है, क्या करती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल का मुकाबला करती है। बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल है जो बैलिस्टिक प्रस्प वक्र का अनुसरण करती है। ठीक है ना,
प्रस्प वक्र क्या होता है? देखिए, जैसे आप हवा में हम लोग जब बंदूक चलाते हैं तो एक निशाना लगाते हैं कि हमको ये वहाँ से वहाँ तक वो लगानी है, ठीक है ना। अब हम किस दिशा में चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, उस दिशा को ही जो है प्रस्प वक्र जो है प्रस्प वक्र कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मिसाइल भी काम करती है, ठीक है ना। और ये जो है परवलय की तरह घुमावदार रास्ते का अनुसरण करती है। परवलय की तरह मतलब अगर आपने साइंस में देखा होगा तो यू करके जो एक सिद्धांत होता है उसकी तरह ये जो होती है का अनुसरण करती है, ठीक है। दूसरी ओर अंतर महाद्वीप मिसाइल को जो है उपकक्षीय के रूप में लॉन्च किया जाता है इसको, ठीक है ना। प्रेस्प वक्र की तरह लॉन्च किया जाता है और एक उप कक्षीय प्रेस्प वक्र में मिसाइल भारी अंतरिक्ष में पहुंचती है, ठीक है। जिस तरीके से बंदूक को चलाया जाता है वो किस तरीके से निशाने पर पहुंचती है, उसी तरीके से ये मिसाइल भी जो है काम करती है। क्लियर है? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका सेना द्वारा फ्रांस की खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध, 2014 इराक गाजा वाला जो इजराइल गाजा युद्ध हुआ था उसमें हुआ था, इजराइल गाजा संघर्ष हुआ था उसमें हुआ था, सीरिया गृह युद्ध हुआ था उसमें हुआ था, यमन गृह युद्ध हुआ था उसमें हुआ था, यमन के सऊदी अरब के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप सऊदी अरब यमनी सीमा संघर्षण में किया गया था। तो मतलब इस मिसाइल का जो है काफ़ी बार यूज़ किया जा चुका है और ये मिसाइल का यूज़ जो है अमेरिकी सेना द्वारा फ्रांस की खाड़ी युद्ध में हुआ है, इराक युद्ध में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसराइल गाजा संघर्ष हुआ था 2014 में, उसमें 14 में उसमें हुआ है, इन सब में जो है इसका यूज़ हो चुका है, ठीक है। पेट्रियट मिसाइल के जो मुख्य तथ्य हैं अगर उसकी बात करें तो एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। कितनी है? 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। वर्तमान में इसमें लगभग 1106 मिसाइलें अमेरिका सेना में सेवा में इस समय काम कर रही है, यानी कि सेवा में है, ठीक है। अब तक की बात करेंगे तो 172 पेट्रियट मिसाइलों का निर्यात किया जा चुका है, ठीक है ना। तो एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत लगभग 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। वर्तमान में इनमें से लगभग 1106 मिसाइलें अमेरिकी सेना में सेवा कर रही हैं और अब तक 172, ठीक है, 172 पेट्रियट मिसाइलें का निर्यात जो है किया जा चुका है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ना? इंपॉर्टेंट है, आगे समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ये युद्ध में पेट्रियट मिसाइल, अच्छा मैं वही बोलूँ यहाँ पर हेडलाइन का, तो युद्ध में पेट्रियट मिसाइल ये आपको मैंने बता ही दिया है। अब हमारी एक चीज़ें और हमको समझने वाली है, वो चीज़ें क्या समझनी है कि पेट्रियट मिसाइल वाला देश या पेट्रियट मिसाइल वाले देश कौन कौन से हैं, ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पेट्रियट मिसाइल वाले अगर देशों की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिन देशों ने देशभक्ति मिसाइलें हासिल की हैं, देशभक्ति मिसाइल हासिल की है, उनमें दक्षिण कोरिया भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है, ग्रीस है, स्पेन है, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, इजराइल, जापान, ताइवान, कुवैत, सऊदी अरब, स्वीडन, रोमानिया, कतर, ये सब इसके अंदर शामिल है। भारत का नाम इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा क्या भारत पेट्रियट मिसाइल वाला देश है? नहीं, भारत पेट्रियट मिसाइल वाला देश नहीं है, बल्कि दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, ग्रीस, स्पेन, जापान, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, इजराइल, ताइवान, ये सब इसमें जो है ये इनके पास ये मिसाइलें हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आ रही हो तो वीडियो को जो है आपको लाइक कर देना है, ठीक है। वही वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही करंट के टॉपिक मिलते रहें और आप देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए, कॉलोनी का ध्यान रखिए। और आज जो है पुलवामा अटैक हुआ था तो शहीदों को जरूर याद करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।